एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो देखो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं डिसोल्यूशन का एक बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, देखो अभी अभी हमने इस चैप्टर का बेसिक को कंप्लीट किया है और आज ही के क्लास में हम इसे मतलब इसका एक क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं ताकि हमारा जो ये चैप्टर है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि रोज एंड लिली शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। दो पार्टनर है, एक का नाम रोज है, एक का नाम लिली है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। उनका बैलेंस शीट नीचे गिवन है। उसके बाद आपका लिखा है रोज एंड लिली डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। रोज और लिली चाहती है कि फर्म को डिसॉल्व करे। लिखा गया है एसेट्स एक्सेप्ट बिल रिसीवेबल्स। यहाँ पे एसेट्स मतलब सारे एसेट्स हैं बट यहाँ पे बिल रिसीवेबल नहीं है। बिल रिसीवेबल को छोड़ के रिलीज्ड ₹4,84,000। ठीक है, 4,84,000 जो है वो रिसीव हुआ है। क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक 38,000। क्रेडिटर्स का पेमेंट 38,000 पे हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे 2,400 है। देयर वॉज अ मोटरसाइकिल इन द फर्म विच वॉज बाउट आउट ऑफ द फर्म्स मनी, जो कि फर्म के पैसे से खरीदा गया था। वॉज नॉट सोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और ये जो है वो फर्म के बुक में नहीं दिखाया गया है। ठीक है, इट वॉज नाउ सोल्ड फॉर ₹10,000 और अब ये जो है वो ₹10,000 का पेमेंट हुआ है। देयर वॉज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, एक यहाँ पे लायबिलिटी भी है जो कि है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 का। और यहाँ पे बिल रिसीवेबल जो है वो रोज के द्वारा लिया गया 33,000 में। लिखा गया है सो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। पहला तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन आपका लोन अकाउंट भी बनाना है और कैश अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन हम इधर करेंगे। तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना लो। ठीक है, लिख लेते हैं हम इधर रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनने वाला है, हमें पता है ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारा डेबिट है। मैं इसे मिटा देती हूँ और इधर सॉल्यूशन लिखती हूँ। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा बनने वाला है, हमें पता है। ये हम पार्टिकुलर्स लिखते हैं अमाउंट, और यहाँ पे भी हमारा पार्टिकुलर्स होता है और ये अमाउंट। ठीक है, तो चलो सबसे पहली बात कि हमें एसेट्स और लायबिलिटी सबसे पहले ट्रांसफर करने होते हैं। तो चलो सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो डेटर्स सबसे पहले है, मतलब सबसे पहले तो आपका कैश है, बट कैश को हम इधर नहीं दिखाते बल्कि उसके लिए हमें अलग से कैश अकाउंट बनाना होता है, तो हम वो बनाएंगे ही। सबसे पहले तो रियलाइजेशन बना लेते हैं, उसके बाद तो हम इधर ट्रांसफर करेंगे डेटर्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे डेटर्स हैं, तो डेटर्स अब देखो डेटर्स यहाँ पे हमारे गिवन कितने के हैं 80,000 का, और उसमें लेस किया गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारा लायबिलिटी है, उसे हम लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे और डेटर को डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो टू डेटर्स आपने लिखा कितना 80,000 और इसका जो प्रोविजन है वो हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना है 3,600। ठीक है, इतना काम करना। उसके बाद है आपका इन्वेंट्री, तो आप सबको इधर ट्रांसफर कर दो जितना भी एसेट्स है। बस बिल रिसीवेबल को भी इधर ट्रांसफर करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है कि बिल रिसीवेबल को बेचा नहीं गया, उससे रिलीज कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे जो है वो रोज ले लेती है, लेकिन फिर भी ट्रांसफर तो हमें करना ही पड़ेगा ना सारे एसेट्स को। तो टू इन्वेंट्री हम लिखेंगे, कितने का है हमारा इन्वेंट्री 1,09,600। देन हम लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, कितने का है 40,000 का। चलो यहाँ तक समझ में आता है। और उसके बाद हमारा बिल्डिंग, तो टू बिल्डिंग्स। ठीक है, हमारे कितने हैं 2,80,000। ठीक है, और देखो अब लायबिलिटी साइड में जो है ना जितना भी लायबिलिटी है वो सारा हम नहीं दिखाते बल्कि वही लायबिलिटी दिखाते हैं जिसका पेमेंट करना होगा। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक ही आउटसाइड लायबिलिटी है, वो भी है क्रेडिटर्स, तो उसे भी हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। अमाउंट है हमारा 40,000, तो 40,000 लिखेंगे। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि आपका एसेट से कितना रिलीज हुआ है और लायबिलिटीज को कितना पेमेंट किया गया। ठीक है, तो एसेट से आपका कितना रिलीज हुआ है, तो जो रिलीज हुआ है उसे हम क्रेडिट में दिखाते हैं। कितना रिलीज हुआ है हमारा 4,84,000, तो 4,84,000 ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। चलो उसके बाद जो है वो हमारा लिखा गया है कि क्रेडिटर्स का पेमेंट जो है वो 38,000 में हमारा किया गया है।
तो इसे भी हमें दिखाना होगा। किधर हम डेबिट साइड दिखाते हैं, टू बैंक के नेम से, तो टू बैंक अकाउंट लिखना। और देखो बैंक के नेम से हम लिख रहे हैं ना, तो हम क्रेडिटर्स हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक से बहुत सारी चीज यहाँ पे हमारा आने वाला है। तो 38,000 रुपीज। देन आपका यहाँ पे और भी कुछ है क्या, फिर लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस आप लिख देना, ठीक है, कितना 2,400। देन उसके बाद आपका है एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि अनरिकॉर्डेड था, मतलब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है आपका, और फिर भी आपको पेमेंट करना है, ठीक है, मतलब पेमेंट आपने किया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का, तो इसे भी आपको रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पे लिख देना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है, लिख लेना पूरा 5,000 रुपीज। अब सबको ऐड करके आप बाहर कर दो, 45,400, ठीक है। अब इधर देखो आपका एक चीज और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, वो बिका है 10,000 रुपीज में, बट ये आपके फर्म के बुक में नहीं था, मतलब ये रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी बिका है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट से अगर आपका कोई अमाउंट रिसीव होता है, कोई अमाउंट रिलीज हो जाता है, तो उसे भी हम दिखाते हैं सेम वैसे ही जैसे कि रिकॉर्डेड में हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये 4,84,000 रुपीज को भी हम रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एसेट्स रिलीज्ड 4,84,000, और यहाँ पे लिखते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट से कितना रिलीज हुआ 10,000, ठीक है, इस तरीके से दिखाना। और यहाँ बाहर हम 4,94,000 रुपीज ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, आई होप कि नहीं है। अब आपके क्वेश्चन में कुछ और भी है गिवन, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रोज जो है वो बिल रिसीवेबल को ले लेती है, ठीक है। तो जब कोई एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेता है तो वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो बाई रोज कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, और उसने एसेट्स को ले लिया है किसे, बी आर को, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना का है बी आर आपका, इसने लिया है कितना में 33,000 में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 33,000 लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो है वो हमारा इसमें आने वाला है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब क्या करना है, तो अब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ऐड करके देखो, तो देखो इधर हम ऐड करेंगे और इधर ऐड करेंगे, तो डेबिट में हमारा ऐड करने पर आ रहा है 5,55,000 और क्रेडिट में ऐड करने पे आ रहा है 5,70,600, ठीक है। तो बताओ डेबिट में अधिक है या क्रेडिट में, तो क्रेडिट में अधिक है, तो यही वाला अमाउंट हम इधर भी लिखते हैं, 5 लाख मतलब 5,70,600 इधर लिखेंगे, और इधर भी 5,70,600 लिखेंगे। अब 5,70,600 में आप 5,55,000 लेस करोगे इधर वाला, तो यहाँ पे हमारा आने वाला है 006 एंड यहाँ पे हमारा हो जाता है 15,600, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है 15,600, तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर है रोज एंड लिली, दोनों के कैपिटल अकाउंट में जाता है, 2:3 का रेशियो है ना, तो 2:3 का रेशियो में, ठीक है। आप इसे 15,600 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना 2:3 का रेशियो में, तो रोज के पास जाने वाला है 6,240 और लिली के पास जाने वाला है 9,360, ओके। आप ये करके देख लेना, ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर रखा था, ठीक है। तो ये आपका होता है रियलाइजेशन अकाउंट में कि रियलाइजेशन अकाउंट आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इतना में हम सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मेट, ये हमारा रोज का है और ये लिली, रोज लिली। चलो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपका बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिखाना होता है, इनका कैपिटल अकाउंट। तो देखो आपके क्वेश्चन में जो है ना बैलेंस शीट में इनका कैपिटल गिवन है, कितना है 1,60,000 रुपीज एंड 2,40,000 रुपीज। तो बाय बैलेंस बीडी लिख लेना पहले, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी आप यहाँ पे लिखोगे 1,60,000 एंड लिली के पास है 2,40,000, तो लिली का 2,40,000, ओके। इस तरीके से आपको लिखना है। देन अब आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
तो देखो अब आपका क्वेश्चन में जो लायबिलिटी साइड है ना, एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। तो अगर ये लायबिलिटी साइड है, इसका मतलब है कि ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। लायबिलिटी साइड है मतलब आपका प्रॉफिट ही है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप इधर लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यहां तक तो समझ में आता है। कितना है 50,000। अब इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:3 का रेशियो में। तो 50,000 को 2:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पर आपका आता है 20,000 एंड 30,000। चलो यहां तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है। अब देखते हैं कि क्या रियलाइजेशन से कुछ ट्रांसफर होने वाला है इनमें। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है वो इनका कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिख लेना, ठीक है। रोज के पास 6,220 रुपए 240 रुपए जा रहे हैं एंड लिली के पास 9,360 जा रहे हैं, दिखा देना है, ठीक है। चलो अब इधर तो कुछ भी नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है डेबिट साइड से। अब क्रेडिट में देखते हैं हम। तो यस, क्रेडिट से रोज का कैपिटल में जाने वाला है ये 33,000 रुपीज जो इसने बिल रिसीवेबल में लिया था। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। पूरा नाम लिखना, कितना, रोज के पास 33,000। इस तरीके से आपको बनाना होता है। ओके, आई बात समझ में। चलो यहां तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, तो सिंपल है। अब जो है वो हम इसे रिकॉर्ड, अब इसे हम डेबिट और क्रेडिट ऐड करेंगे। तो सिंपल है, डेबिट में तो हमारा कुछ है नहीं, जो है वो क्रेडिट में ही है। तो देख लो ऐड करके 1,60,020 और यहाँ पे आपका हो जाता है 60-80 1,86,240। इधर भी आप लिखोगे 1,86,240, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा 1,86,000, मैं इसे ना थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे 1,86,240, ठीक है। और 1,86,240 में 33,000 हमारा अगर चला गया तो इधर पे हमारा बचता है 0, 4, 2 एंड 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा। 8 में अगर हमारा 3 जाता है तो 5 और 1, 1,53,240। इधर हमारा क्या बच रहा है 1,53,240। और लिली के पास कितना बच रहा है, तो यहाँ पे हमारा 2,79,360 है, यहाँ पे 2,79,360 है और यही यहाँ पे हमारा निकलता है 2,79,360। क्योंकि 2,79,360 में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो वही अमाउंट आने वाला है ना। तो ये आपका होता है 2। देखो क्वेश्चन में आपका बैंक है या कैश, तो क्वेश्चन में आपका बैलेंस शीट में कैश लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है ना वो हम कैश में लिखेंगे, ठीक है। अगर बैंक लिखा होता तो बैंक में लिखते, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। अब देखो रियलाइजेशन में भी मैंने यहाँ पे गलती से बैंक लिख दिया, आप यहाँ पे भी ना कैश ही लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आप वही लिखना, कैश या बैंक। तो क्वेश्चन में आपका कैश यूज किया गया तो कैश लिखेंगे, अगर बैंक यूज किया गया होता तो बैंक लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। थर्ड जो आपको बनाना है वो है लिली का लोन अकाउंट, ठीक है। क्या बनाना है हमें, लिली का लोन अकाउंट। तो उसे हम कहाँ बनाते हैं, तो मैं इसे इधर बनाती हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर लिलीज लोन अकाउंट, ठीक है। जब पार्टनर का लोन गिवन हो वो भी लायबिलिटी साइड में तो उसे हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लोन जो है वो क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी इधर क्रेडिट साइड में लिखोगे कितना है लोन लिली का 32,000 रुपीज, तो 32,000 आप लिखोगे, ठीक है। अब इसका पेमेंट हुआ क्या हुआ ये हमें कुछ पता है क्या, नहीं पता। तो सिंपल है, इसी को हम ऐसे दोनों साइड में दिखाने वाले हैं 32,000 रुपीज एंड 32,000 रुपीज, ठीक है। अब यही अमाउंट जो है वो हमारा बैलेंस निकलने वाला है 32,000 रुपीज एंड ये हमारा आता है कैश के नेम से, ठीक है। टू कैश अकाउंट, ठीक है, कि मान लेते हैं कि हम कैश में ही से पेमेंट किए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये मत भूलना कभी, ठीक है, लिख लेना। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, 3 अकाउंट बन गया है। अब एक अकाउंट और बनाना है हमारा, वो है कैश अकाउंट। अगर कैश का डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल आ जाएगा तो हम समझेंगे कि ठीक है हमने ये कैलकुलेशन को सही बनाया है, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम समझेंगे कि ये कैलकुलेशन हमारा कहीं मिस्टेक है, रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे लिखना कैश अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट दे देना, ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है। चलो अब हमें क्या दिखाना है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले तो आपका बैलेंस शीट में जो बीडी बैलेंस दिया है वो दिखाएंगे, ठीक है, कैश का, क्योंकि कैश को हमने रियलाइजेशन में नहीं दिखाया तो इधर दिखाएंगे। तो इधर जो इसका बीडी बैलेंस जिधर दिखाया जाता है तो हम इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना है अमाउंट 16,000 रुपीज, तो 16,000 ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो। देन अब हमारे पास क्या है, तो देखो रियलाइजेशन में इधर कैश है, क्रेडिट में इधर से ये ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन से आएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखना, ठीक है। एंड ये अमाउंट कितना आने वाला है रियलाइजेशन से, देखो 4,94,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों को ऐड करके इसलिए मैंने लिखा था ताकि यहाँ पे ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कितना है 4,94,000 रुपीज दिखा देंगे। अब क्रेडिट में कहीं भी रियलाइजेशन में कैश नहीं है, ठीक है, तो हो गया क्रेडिट का काम। अब डेबिट में देखो रियलाइजेशन में कैश है क्या, हाँ है, कितना अमाउंट दिखाएंगे 4,54,000 रुपीज, ये तीनों जो है वो कैश का ही है ना, और यहाँ पे ये दोनों था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 45,400, और कुछ है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है, अभी तो सिर्फ रियलाइजेशन से ट्रांसफर किए हैं, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से भी ट्रांसफर करना होता है। क्या है, डेबिट में है, डेबिट में है, इसका मतलब कि पार्टनर्स को जो है वो फर्म पे करेगा, कितना, रोज को 1,53,240 और लिली को 2,79,360, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेबिट में है, तो कैश अकाउंट में क्या में आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो लिखना बाई रोज, रोज का कैपिटल से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1,53,240 है, ओके, 1,53,240, ओके। देन अब यही चीज जो है वो हमारा इधर आता है बाई लिली, लिली के अकाउंट से कितना आ रहा है 2,79,360, ठीक है। अब आप दोनों साइड में ऐड करके देख लो कि क्या आपका इक्वल आता है। तो डेबिट में हमारा आ रहा है 5,10,000 रुपीज, जबकि क्रेडिट में हमारा 5,10,000 रुपीज नहीं आ रहा है, अभी भी कुछ बच रहा है। तो क्या बच रहा है, तो लिली का लोन अकाउंट में भी तो हमारे यहाँ पे कैश है, देखो है ना, कैश 32,000 रुपीज क्या में आया है, डेबिट में आया है, तो ये भी अब हमें ट्रांसफर करना होगा कैश अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो क्रेडिट में आप इसे दिखाओगे, ठीक है, तो क्रेडिट में हम इसे लिखेंगे बाई लिलीज लोन अकाउंट, ठीक है, लिलीज लोन अकाउंट, ठीक है, LOAN, कितना है हमारा अमाउंट 32,000 रुपीज। अब ना आप दोनों साइड पे ऐड करके देख लो, तो दोनों साइड पे अगर आप ऐड करोगे तो 5,10,000 रुपीज डेबिट में एंड 5,10,000 रुपीज जो है वो आपके क्रेडिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो डिसोल्यूशन के टाइम पे अकाउंटिंग करना होता है। पहला तो आप बनाएंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा आपको बनाना होगा लोन अकाउंट पार्टनर का अगर गिवन है तो, और फोर्थ नंबर में आपको कैश या फिर बैंक अकाउंट बनाना होगा, जो भी नाम से आपका बैलेंस शीट में गिवन हो, ठीक है। तो इस तरह से जनरल एंट्री होता है, मतलब इस तरह से अकाउंटिंग होता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था इजी लेवल का, अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको बताने का, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ। सो तब तक अगर क्लास अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया, और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।